कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग सुना। क्या कि भगवान प्यारी कन्हैया अपने मामा कंस का वध कर देते हैं और जब मामा जी मर जाते हैं तो अस्थि प्रस्थि ने कहा, कन्हैया ये तूने क्या किया, तूने तो मेरे पति को मार डाला है। तो कन्हैया कहते हैं, मामियों जो आया है इसी दुनिया में और उसी को एक दिन जाना है। जो आया है इस दुनिया में और उसी को एक दिन जाना है। ये होनी होकर रहती है, ये होनी एक बहाना है। ये होनी होकर रहती है, ये होनी एक बहाना है। मामियों ने कहा, जो होनी होती है वो हो करके रहती है, ये बात सत्य है। क्यों? एक बार कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे साथ अच्छा कुछ हो जाता है तो उसे हम बड़ा अच्छा समझते हैं, और किसी के माध्यम से हमारे साथ गलत होता है तो हम गलत समझ लेते हैं। ये क्या है? किसी व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा किया तो भी ये मेरे ही कर्मों का फल होता है। अगर किसी के माध्यम से हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके भी हम ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। मेरे मेरे कर्मों का ये फल होता है। कन्हैया कहते हैं, मामियों मामा को तो मरना ही था, ये मृत्युलोक है, ये मृत्युलोक है। इस दुनिया में जो भी आया है सभी को मरना है, सभी को इस दुनिया से जाना है। यहाँ जो भी आया है सभी को मरना है। अरे मम्मी, मामा की मृत्यु सिर्फ मेरे हाथों से लिखी थी और कोई कारण नहीं है। मामा की मृत्यु मेरे हाथों से होनी थी। कन्हैया मामियों को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिसका पति मर गया वो कब शांति ले रहेगी? कोई भी स्त्री हो, वो अस्थि प्रस्थि दोनों अपने पीहर पहुंच गई मायके, और अपने पिता जरासंध से कहा, पिताश्री दो शूरवीर लड़ाकू जवान आए हैं जिन्होंने हमारे पति को मार डाला है, वो ब्रज के छोरा है। बंधुओं, आज इतनी बात जब सुनी तो जरासंध आता है, मथुरा में चढ़ाई करता है। तब तक इधर क्या होता है? इधर कन्हैया मामा का दाह संस्कार करते हैं, उस जेल में जाते हैं जहां मैया को कारागार में बंद करके रखा गया था। सबसे पहले उस भूमि को गोविंद प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात में कन्हैया जाते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम किया। कहते हैं, माता पिता से बढ़कर के कोई दुनिया में नहीं होता है। माता पिता को प्रणाम करते हैं गोविंद, माँ बाप को अपने जेल से बाहर निकालते हैं। उसके बाद नाना जी को जहां बंद किया था, मामा कंस ने नाना उग्रसेन को प्रणाम किया और नाना उग्रसेन को भी जेल से बाहर निकाला है। बाहर निकालते हैं और जैसे ही बाहर निकाला है, प्रणाम किया, नाना जी से कहते हैं, नाना जी आपका पुराना समय वापस लौट आया है, आप राज्य कीजिए। नाना जी कहते हैं, मैं राज्य कैसे कर सकता हूँ कन्हैया? अरे कंस का वध तो तुमने किया है, तो इस राज्य के उत्तराधिकारी इसके अनुसार आप ही हो गए हैं, आपका राज तिलक होना चाहिए। नाना जी कहते हैं, राज्य तिलक कर दूं आपका? कन्हैया कहते हैं, नहीं नाना जी, अब वही बात आ गई जो बताई थी गुरुजी ने।
कि नाना जी का उग्रसेन हो सकता था कि वो क्यों, वो पुरु के वंश के थे। पुरु ने अपने पिता राजा ययाति को जवानी दे दी थी, तो उन्होंने अपने बेटे, सबसे छोटे बेटे पुरु का राज्याभिषेक किया था। और कन्हैया है सबसे बड़े बेटे के वंशज, यदु के कुल के हैं। इसलिए कन्हैया ने कहा मेरे जो पूर्वज थे उनको राज तिलक नहीं हुआ था, इसलिए इस राज्य के उत्तराधिकारी हम नहीं हो सकते हैं। इस राज्य के उत्तराधिकारी कौन है? नाना जी। कहा कि नाना जी आपका राज तिलक होगा, राज्य की रेख देख हम पूरी करेंगे। कहा ठीक है। पूरी राज्य की रेख देख करते हैं कन्हैया, नाना जी का राज्याभिषेक कर देते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे इधर जरासंध आता है, चढ़ाई कर देता है। जब जरासंध ने चढ़ाई की, ए भगवान, जितनी हरी भरी फसल थी मथुरा की सब बेकार हो गई है। क्या बोले हैं कन्हैया? और इधर जरासंध ने देर नहीं की और ना ही पल की देर लगाई।